हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लूसर्स लव। और ये हम हरिद्वार जा रहे थे, ये उसकी सीरीज़ है। हम लोगों ने कुछ ना कुछ खाया। मैंने घर पे ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था और हमने ये पकड़ी ट्रेन हरिद्वार के लिए। एंड हरिद्वार में मतलब ट्रेन में भी हमने बैठ के कुछ ना कुछ खाया। मैंने घर पे फ्राइड राइस बनाए थे, हम वो लेके गए थे ट्रेन में। की शुरुआत कुछ मीठे से करी और फिर मैंने रात में जब 2 बजे मेरी आँख ऐसी अचानक से खुल गई, मैंने देखा बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बट मौसम बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इसको शूट किया जाए। हवा की वजह से मैंने साउंड ऑफ रखा है इसमें। और फिर मेरी आँख खुली सुबह हरिद्वार स्टेशन पे। हमने वहाँ पे चाय ली। बहुत सारे लोग पहले ही हरिद्वार स्टेशन पे उतर चुके थे। ये हम अब चाय के मज़े उठाते हुए और मौसम के भी मज़े उठाते हुए, आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर मौसम हो रखा है। बट हमें डर था कि हमें बारिश ना मिल जाए, क्योंकि फिर हमारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। और ये देखो, जिस चीज़ का डर होता है ना वो ज़रूर होता है। और यहाँ पे बारिश हो रही है और हम सब टेंशन में आ चुके थे कि यार बस देहरादून में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि ये राय वाला थी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन देहरादून ही था, तो बारिश होने के फुल चांसेस थे। और मगर फिर हमने देखा कि राय वाले से थोड़ा सा आगे बारिश नहीं हो रही थी, तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि बारिश होगी कि बारिश नहीं होगी। थोड़ा सा ही ठीक हुआ, हम चले गए सहस्त्रधारा की ओर। और ये हम कहते हैं ट्रैवलिंग करते हुए, देखो मौसम इतना सुंदर, इतना प्यारी फ़ोटोज़ पिक्चर्स आ रही थी, वो सिर्फ नज़रों में ही आ सकती है। कैप्चर इतनी अच्छी फ़ोन में कैप्चर नहीं हो रही थी। सहस्त्रधारा पे पहुंचते हुए हमने सबसे पहले ये व्यू आता है आपके सामने, जब आप सबसे पहले वहाँ पे रुकते हैं। एंड फिर आप वहाँ पे देख रहे हो कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है सहस्त्रधारा का मेन पॉइंट। एंड सहस्त्रधारा के लिए एक स्टोरी फेमस है कि यहाँ पे जो गुरु द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और उनकी तपस्या से 100 धाराएं निकली थी और उसी को कहा गया है सहस्त्रधारा। और ये हम पहुँच गए मेन पॉइंट पे, जहाँ पे हमने पानी में पैर डाल के हम बहुत देर तक बैठे रहे। पानी बहुत ठंडा था और बहुत तेज़ भी था बहाव। और हमें अपने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। और बैठने के बाद हमें वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि जो मेन सहस्त्रधारा है वो आगे की। फिर हम तीनों लोग निकल लिए सहस्त्रधारा के लिए और हमने देखा ये इस पानी के लिए ये स्टोरी फेमस है कि इस पानी के आपके जितने भी स्किन डिसीजेज हैं वो ठीक हो जाती हैं। बहुत पवित्र मानते हैं इस पानी को, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाए भी। हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। ये बहुत बहुत प्यारा लग रहा था ये व्यू। यहाँ पे हमने गुरु द्रोणाचार्य की भी एक मूर्ति देखी। और फिर हम बैक टू अपने रिलेटिव्स के घर। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए बस प्रेफर की थी, हमारे को बहुत चीपर पड़ा था। जो लोकली जो कहते हैं फुटफर सेवा वगैरह जो प्राइवेट चल रही थी, वो 1200 रुपये 1400 रुपये मांग रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी। बट जो यहाँ पे जो बस थी उसने हमारे को 100-150 रुपये में हम तीनों का आना जाना हो गया था। तो वे चीपर था जो कि, इसलिए हमने ट्रैवल किया। और क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स थे वो लोकल थे, तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड कर दिया था कि कैसे आपको बस और ऑटो से कैसे ट्रैवल करना है। तो हमारे बहुत सारे पैसे मिल गए। तो थैंक यू सो मच हमारे रिलेटिव्स को, जिन्होंने हमारा बहुत बहुत हेल्प किया। और फिर उन्होंने ही हमें गुच्चू पानी घुमाया, जिसे हम रॉबर्स केव भी कहते हैं। एंड वहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि रॉबर्स केव हम बाइक से गए थे, तो हमने देहरादून एक अलग नज़रिए से भी देखा, क्योंकि बाइक से तो व्यू का बहुत प्यारा लगता है। हमने वहाँ का सिविल लाइन्स देखा, बहुत सारे गवर्नमेंट हाउसेस देखे और व्यू तो प्यारा हो गया था। बारिश के बाद तो वैसे ही हर चीज़ प्यारी लगती है। और हरियाली बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब देहरादून बहुत सुंदर लग रहा था। जितना सुंदर होगा उससे कहीं ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि बारिश के बाद सब कुछ बहुत अच्छी सी भीनी भीनी से महक होती है ना बारिश की, वो आ रही थी। एंड बहुत प्यारा वो था। बट गुच्चू पानी में मैं जितना मैंने देखा है उतना लोग मोस्टली प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे वो जो बस स्टॉप है प्राइवेट टैक्सीज़ का जो स्टॉप है वो उससे भी काफ़ी अंदर है गुच्चू पानी। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं अपनी बाइक या अपनी प्राइवेट टैक्सीज़ का कार वगैरह जो भी अपना है प्राइवेटली ही। और मैं भी यही कहते हैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप खुद से जा रहे हैं तो अपनी बाइक से, अपनी टैक्सी या प्राइवेट कार से ही जाएं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा है। फिर हम पहुँचे रॉबर्स केव। और ये रॉबर्स केव का जो है वो फ्रंट है, ऐसा दिखता है आगे से। यहाँ पे 35 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैंने एक क्लिप लगा दी है। एंड फिर हम लोग एंटर किए। रॉबर्स केव के लिए एक स्टोरी फेमस है कि यहाँ पे जो शिव जी थे उन्होंने तपस्या की थी, एंड जो 2 पहाड़ थे वो स्प्लिट हो गए अलग अलग, और ऐसे एक केव निकली। एंड ये फ्रंट है। यहाँ पे पानी बहुत तेज़ था, बारिश की वजह से पानी बहुत तेज़ हो गया था, हम लोग पूरा अंदर नहीं जा पाए। आप मई जून के महीने में जब आए होगे तो आप पूरा केव को पार कर सकते हैं, बट अभी बहुत तेज़ पानी तो हम ज़्यादा अंदर नहीं गए। मैं और मेरी सिस्टर ही गए थे इस केव के अंदर। मतलब केव के अंदर तो नहीं गए थे, बाहर तक ही गए थे, बट बहुत तेज़ था पानी। आपको यहाँ पे कहते हैं खाने पीने के लिए भी स्टॉल्स मिल जाएंगे आपको। और कहते हैं यहाँ पे स्लीपर्स ही मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, तो अगर आप स्लीपर्स में नहीं आए हैं तो आपको यहाँ पे 10 रुपये में ही आपको स्लीपर्स मिल जाएंगे, जो आप ले सकते हैं, अपना पानी का एंजॉय कर सकते हैं। शूज़ वूज़ मत भिगाओ यार। एंड फिर हम अंदर गए। पानी का बहाव बहुत
तेज़ था। और इस तरीके से हमारा जो देहरादून का ट्रिप था, मतलब एक पूरा ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार का जो ट्रिप था उसका डे 1 एंड होता है। पानी आप देख सकते हैं वीडियो में कितना तेज़ हो रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।